सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। ये कहना गलत होगा कि रूस को अब ये सबसे बड़ा झटका लगा है, लेकिन ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि रूस को एक और बड़ा झटका लग चुका है। आपको बता दूं, आप ये बात समझते होंगे कि किसी देश का रक्षा मंत्री कितना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सोचिए अगर उस देश का रक्षा मंत्री ही गायब हो जाए तो क्या होगा। जी हां, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, रूस के रक्षा मंत्री गायब हैं। ये जो रूस के रक्षा मंत्री हैं पिछले 11 तारीख को ये नजर आए थे, लेकिन उसके बाद से अब तक ये नदारद हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कहां गए हैं। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आपको बता दूं कि रूस की सरकार भी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रही है, और या शायद उनके पास जानकारी ही नहीं है। सबसे पहले मैंने ही आपको ये अपडेट दिया था कि रूस में मौजूद व्लादिमीर पुतिन के बड़े बड़े साथी गायब हो रहे हैं, देश छोड़ रहे हैं। साथ में व्लादिमीर पुतिन को मौत का खतरा है, यह भी मैंने बताया था। कि व्लादिमीर पुतिन के आसपास रहने वाले नौकर चाकरों, ड्राइवर, खाना बनाने वाले, कपड़ा प्रेस करने वाले, उनके साथ काम करने वाले सब स्टाफ को चेंज कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा रूस को झटका यह है कि अब उनका रक्षा मंत्री ही गायब हो चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि यूक्रेन की इस जंग में एक जनरल लेफ्टिनेंट जो टॉप कमांडर है वो भी मारे गए हैं। जी हां, ये जो कमांडर हैं ये पूरी तरह से गायब हैं। अब तक पूरी तरह से इनकी जानकारी कंफर्म की जा चुकी है, ये काइवीव में खत्म हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्ट की सारी कंट्रीज पूरी तरह से रूस के खिलाफ कैंपेन चला रही हैं, जिसका जवाब देते हुए व्लादिमीर पुतिन ने सभी वेस्ट की कंट्रीज को नाजीज से कंपेयर कर दिया है। दोस्तों, पोलैंड में रेसिजोव में अपनी मिलिट्री यूएस आर्मी से खुद जाकर बाइडेन ने मुलाकात करी और यूक्रेन के मुद्दे पर बात करते हुए काफी पॉइंट्स पर डिस्कशन किया, और जिसके बाद उन्होंने अपनी मिलिट्री, अपनी फोर्सेस के साथ पिज्जा भी खाया। फुटेज आपके सामने। Thank you. And you finished eating or just started? Just started. How long you been? About 2 months. दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि काइवीव में तेल की फैक्ट्री, जो सबसे बड़ी तेल की फैक्ट्री थी, अब उसको भी सटीक निशाना लगाकर रूस ने तबाह कर दिया है। देखिए एक खौफनाक मंजर। दोस्तों, रिपोर्ट की माने तो अमेरिका ने अपने डिफेंस सिस्टम भी दे दिए हैं यूक्रेन को, जिससे अब रूस को तगड़ा झटका लग रहा है। एक वीडियो सामने आई है जिसमें दर्जनों एक साथ मिसाइलों को अब यूक्रेन रोक पा रहा है। देखिए इंटरसेप्ट की वीडियो। रूस से जंग के दौरान यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के सबसे घातक टैंक T-72B3 को सीज कर लिया है। उसकी वीडियो आप देख लीजिए। Гога, дивись, що ти пропускаєш, яку тему, блядь. Ти пропустив все, Гога. Наші жетони. Тепер я тут закон, блядь. Сука. Новий танк братства. Ну так, браталяну братство вивез танк. यूक्रेन का इलाका लुकियानुका एक अलग इलाका है, एक गांव की तरह है, उस पर रूस ने कब्जा कर लिया था। अब आपको बड़ी बात बता दूं, यूक्रेन के सैनिकों ने उस इलाके को दोबारा से आजाद करा लिया है। देखिए 5 година, о 12 ми почали операцію по захопленню контрнаступ на село Лук'янівка від село Лукашів. Операція виконана повністю з абсолютним успіхом. Ми вибили звідси ворога. За даними, які нам передав полонений, тут було близько 200 росіян. Вони частина тут і залишилися лежати в землі, частина втекла. 3 танки.
Трофеечка. Танчик тоже трофейный. Дальше еще одна бэха стоит, тоже трофейная. А вот это за трофей не получилось. Разъебашили. Есть 200, есть 300. Не в моих отделениях параллельно. Воюем. दोस्तों रूस के सैनिकों का बहुत बुरा हाल किया है यूक्रेन के सैनिकों ने। और यह बात कहना गलत होगा कि यूक्रेन के सैनिकों ने। यूक्रेन के सैनिकों के साथ अब कनाडा, अमेरिका, पोलैंड, फ्रांस सबके सैनिक मिल चुके हैं। अब दर्जनों और अगर सही बताऊं तो सैकड़ों रूस के सैनिकों को कैदी बना लिया गया है यूक्रेन के सैनिकों के द्वारा। एक वीडियो आया है, वो फुटेज आप जरूर देखिए, खुद ही फैसला कीजिए कि जंग कितने खतरनाक लेवल की चल रही है। दोस्तों इन सब के बाद रूस का गुस्सा फूटना जायज था। अब इरपिन के इलाके को ऐसा तबाह कर दिया कि आपकी रूह कांप जाएगी। चारों तरफ से मिसाइलों का गिरना, ऊपर से बमबारी करना और सामने की तरफ से तोप के गोले दागना। इन सब के बाद इरपिन का हाल क्या हुआ है, ड्रोन फुटेज से आप नज़र डाल के उस जलते हुए और इरपिन के शहर में से धुआं निकलते हुए देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि यूक्रेन कितना भी दम लगा रहा है, लेकिन रूस है। दोस्तों ये देखा आपने, अब कीव पर ही जब रॉकेट बैलिस्टिक मिसाइल मारा था तो उसका लाइव फुटेज आपको दिखाऊंगा, दिल थाम के देखिए। दोस्तों एक फुटेज आपको दिखाऊंगा, आपको हंसी भी आएगी लेकिन आपको देखना ज़रूरी है। स्लोवाकिया एक यूरोपियन कंट्री है जो पूरी तरह से रूस के साथ खड़ी हुई है। स्लोवाकिया के पार्लियामेंट में स्लोवाकिया की तरफ से, दो पार्लियामेंट की तरफ से स्लोवाकिया का झंडा लहराते हुए सपोर्ट दिया गया रूस को। अब आगे की तरफ उनके, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, आप खुद ही देखिए लाइव, आगे की तरफ जो दो हैं एमपी वो सपोर्ट करने लगे यूक्रेन के झंडे को लहराते हुए। बस फिर स्लोवाकिया के एमपी ने, जो रूस के सपोर्टर हैं, उन्होंने पानी उठा के पहले सामने वाले के मुंह पर फेंक के होली खिलवा दिया, फिर झंडे पर भी। उसके बाद सामने से पता नहीं कौन दौड़ता हुआ आया और झपड़िया के उसका मास्क उतार के लेकर भाग गया। होता ये तो गजब की बेइज्जती है यार। दोस्तों इसके साथ रूस के फाइटर हेलीकॉप्टर अलग अलग इलाकों में एक्शन में नजर आए। रूस की मिलिट्री ने इसको खुद जारी करके दुनिया के सामने दिखाया है कि वो अभी न रुके हैं न झुके हैं। देखिए इसी के साथ रूस की सेना ने यूक्रेन के अमेरिकी हथियारों को, एंटी टैंक सिस्टम को और
एसयूवीज, फाइटिंग व्हीकल्स को भी जब्त कर लिया है। C'est vraiment intéressant pour nous. Mais bon, le téléphone a déjà traité, mais peut-être avec दोस्तों इन सब का यह मतलब नहीं है कि रूस जीत रहा है और रूस को नुकसान नहीं हो रहा है। आपको बता दूं कि एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ रूस को भी बड़े नुकसान झेलने पड़ रहे हैं। अब एक फुटेज आपको दिखाऊंगा जिसमें आप देखेंगे बड़ा धमाका होगा और आपकी स्क्रीन पर ये आ गई वीडियो। अब ये जो धमाका हुआ है ये रूस की मिलिट्री व्हीकल में हुआ है, जिसमें बताया गया कि 20 से 25 फौजी सवार थे। अब ऐसे धमाके के बाद आपको क्या लगता है वो जिंदा रहे होंगे? दोस्तों इसी तरह की खबरें दोनों तरफ से आ रही हैं, दोनों तरफ हमने नज़र बना के रखी हुई है। जो भी बड़ी अपडेट होगी इसी तरह से आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पूरी रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। रिपोर्ट को यानी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।